नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक से उसी भाग 2 को लेकर। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रथमः पाठः शुचि पर्यावरणम, इसका अभ्यास कार्य। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखना है। प्रश्न है, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवन कैसा है। तो इसका उत्तर है दुर्वहम, अर्थात कष्टदायक, कठिन। अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति, प्रतिदिन महानगरों में क्या चलता है। तो इसका उत्तर है कालायस चक्रम। अगला प्रश्न है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, खराब वस्तु मिश्रण क्या है, किस चीज़ में मिलावट है। तो इसका उत्तर है भक्ष्यम, अर्थात खाने वाली चीज़ें कुत्सित वस्तु मिश्रित है। अहम कस्मै जीवनम कामये, मैं किसके जीवन की कामना करता हूँ। तो इसका उत्तर है मानवाय, मानव जीवन के लिए। केसाम माला रमणीया, किसकी माला रमणीय है, अर्थात सुंदर लगती है। तो इसका उत्तर है हरित तरुणाम ललित लतानाम च, हरे वृक्षों और कोमल लताओं की माला रमणीय होती है। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, कविः किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति, कवि किस कारण से प्रकृति के शरण की इच्छा करता है। तो इसका उत्तर है नगरेषु जीवन कठिनम जातम, शहरों में जीवन कठिन हो गया है। अतः कवि प्रकृतेः शरणम इच्छति, इसलिए कवि प्रकृति की शरण की इच्छा करता है, प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संचरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में घूमना फिरना कठिन हो गया है। तो उत्तर है महानगरेषु यानानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति, अस्मात् कारणात् महानगरेषु संचरणम कठिनम वर्तते। महानगरों में गाड़ियों की अनंत पंक्तियां दौड़ती रहती हैं, इसलिए महानगरों में संचरण घूमना फिरना कठिन है। अगला प्रश्न है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हम लोगों के पर्यावरण में क्या क्या दूषित है, गंदा है। तो उत्तर है अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम धरातलम भक्ष्यम च सर्वम दूषितम अस्ति, हम लोगों के पर्यावरण में वायुमंडल, जल, धरातल, भोज्य पदार्थ, ये सारी चीज़ें दूषित हैं। अगला प्रश्न है, कविः कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ घूमने की इच्छा करता है। तो इसका उत्तर है कविः नगरात बहु दूरम, कवि नगर से बहुत दूर एकांत कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, एकांत जंगल में घूमने की इच्छा करता है। प्रश्न है, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए या घूमने योग्य है। तो उत्तर है स्वस्थ जीवनाय स्वच्छ प्राकृतिक वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण में घूमना चाहिए। अंतिमे पद्यांश है कविः का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि क्या कामना करता है। तो उत्तर है अंतिमे पद्यांशे कविः मानवेभ्यः सुखद जीवनम कामयते, अंतिम पद्य में कवि मानव जीवन के लिए सुखद जीवन की कामना करता है। तीसरा प्रश्न है, संधि विच्छेदम कुरुत, या तो संधि कीजिए या संधि विच्छेद कीजिए। जैसे प्रकृति प्लस खाली स्थान बराबर प्रकृतिरेव, तो यहाँ एव हो जाएगा, प्रकृति प्लस एव प्रकृतिरेव। स्यात् प्लस न प्लस एव स्यान्नैव,
ही प्लस अनंताः अनंताः, बहिः अंतः जगति हो जाएगा बहिरंतर जगति। अस्मात् प्लस नगरात् अस्मान् नगरात्, सम प्लस चरणम संचरणम, धूमम प्लस मुंचति धूमम मुंचति। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूर्यत। नीचे कुछ अव्यय दिए गए हैं, इनकी सहायता से खाली स्थान को भरना है। इदानीम वायुमंडलम, खाली स्थान प्रदूषितम अस्ति, तो यहाँ हो जाएगा वृषम। यह वायुमंडल बहुत प्रदूषित है। खाली स्थान जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो हो जाएगा अत्र, यहाँ पर जीवन कठिन है। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम, खाली स्थान लाभदायकम भवति, तो यहाँ हो जाएगा अपि। प्राकृतिक वातावरण में एक क्षण का संचरण भी लाभदायक होता है। पर्यावरणस्य संरक्षणम, खाली स्थान प्रकृति आराधना, पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है। खाली स्थान समयस्य सदुपयोगः करणीयः, तो यहाँ हो जाएगा सदा, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समये खाली स्थान गमनमेव उचित भवति, भूकंपित समय में अर्थात जब भूकंप आता हो उस समय में बहिः अर्थात बाहर जाना ही उचित होता है। खाली स्थान हरितिमा, फिर खाली स्थान सूची पर्यावरणम, तो यहाँ हो जाएगा यत्र हरितिमा तत्र सूची पर्यावरणम, अर्थात जहाँ हरियाली होती है वहाँ शुद्ध पर्यावरण होता है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखत। पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाला शब्द। सलीलम, तो इसका हो जाएगा जलम। आम्रम रसालम, वनम कांतारम, शरीरम तनुः, कुटिलम वक्रम, पाषाणः प्रस्तरः। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठात चित्वा लिखत। नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखना है। विलोम अर्थात उसके उल्टे शब्द। तो सुकरम, इसका हो जाएगा दुर्वहम। दूषितम शुचिः, गृह्णन्ति वितरन्ति, निर्मलम समलम, दानवाय मानवाय, शांताः अनंताः। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य पाठात चित्वा च समस्त पदानि समास नाम च लिखत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए पाठ से चुनकर समस्त पद और समास का नाम लिखना है। एक उदाहरण यथा विग्रह वाक्यानि, यहाँ पर विग्रह वाक्य लिखा हुआ है, यहाँ समस्त पद लिखना है और इसके नीचे समास का नाम। तो उदाहरण है मलेन सहितम, समस्त पद हो जाएगा समलम, अव्ययी भाव समास है। उसी तरह हरिताः च ये तरवः तेषाम, तो हो जाएगा हरित तरुणाम, कर्मधारय समास है। ललिताः च याः लताः तासाम, ललित लतानाम, समस्त पद हो जाएगा और कर्मधारय समास हो जाएगा। नवा मालिका नवमालिका, ये भी कर्मधारय समास होगा। धृतः सुख संदेशः येन तम, तो इसका समस्त पद हो जाएगा धृत सुख संदेशम, बहुब्रीहि समास है। कज्जलम इव मलिनम, तो इसका समस्त पद हो जाएगा कज्जल मलिनम, कर्मधारय समास है। दुर्दान्तः दशनयः, इसका समस्त पद हो जाएगा दुर्दांत दशनयः, कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो शकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, गाड़ियाँ कज्जल के समान धुआं छोड़ती है, कज्जल के समान काला धुआं छोड़ती है। तो इसका प्रश्न बनेगा कैसा धुआं छोड़ती है, तो प्रश्न बनेगा शकटियानम कीदृशम धूमम मुंचति, गाड़ियाँ कैसी धुआं छोड़ती हैं। उद्याने पक्षिणाम कलरवम
चेतः प्रसादयति, अर्थात उद्यान में पक्षियों का कलरव मन को प्रसन्न करता है। तो इसका प्रश्न बनेगा उद्याने केषां कलरवं चेतः प्रसादयति। अगला है पाषाणी सभ्यतायां लता तरुगुल्माः प्रस्तरतले पृष्ठाः सन्ति। पाषाणी सभ्यता में लता, वृक्ष और गुल्म ये पत्थर के तले पीसा जाता है। तो प्रश्न बनेगा पाषाणी सभ्यतायां के प्रस्तरतले पृष्ठाः सन्ति। अगला है महानगरेषु वाहनानां अनंताः पंक्तयः धावन्ति। महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं। तो प्रश्न बनेगा कि कहाँ वाहनों की पंक्तियां दौड़ती हैं? कुत्र वाहनानां अनंताः पंक्तयः धावन्ति। अगला है प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते। प्रकृति के सानिध्य में ही वास्तविक सुख है। तो प्रश्न बनेगा कस्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते। तो इस प्रकार से बच्चों ये प्रश्न और उत्तर संपूर्ण हुआ। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।